उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा सहकारी सम्मेलन और उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव एक्सपो 2025 के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश के अंदर भंडारण, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कोऑपरेटिव क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हमें देखने को मिला है। हम सब जानते हैं कि सहकार से समृद्धि ये प्रधानमंत्री जी का विजन है और प्रधानमंत्री जी के इस विजन के अनुरूप समाज की सहभागिता के माध्यम से समृद्धि के नए सोपान को स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को पहली बार केंद्र सरकार ने अपना सहकारिता का एक नया मंत्रालय गठित किया। पहले यह कृषि मंत्रालय के अधीन एक छोटा सा उसका आयाम हुआ करता था, लेकिन अब यह अपने आप में एक मंत्रालय के रूप में कार्य कर रहा है और देश के सबसे दूरदर्शी मंत्री के रूप में, संगठक के रूप में देश के आदरणीय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी मंत्रालय गठन होने के बाद सबसे पहले मंत्री के रूप में भारत के सहकारिता आंदोलन को एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने सहकारिता के सुदृढ़ीकरण की दिशा में बहुत सारे कदम उठाए हैं, क्योंकि सहकारिता ये आपसी विश्वास, सामाजिक समता और आत्मनिर्भरता की गारंटी भी है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025, जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सहकार से समृद्धि के माध्यम से 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है, यह प्रत्येक भारतवासी के सामने एक लक्ष्य दिया है और दुनिया की 1/4 सहकारी समितियां भारत में, जिनमें 8,44,000 प्लस समितियां हैं, 30 करोड़ से अधिक सदस्य, यह इस पूरी अभियान में एक सामूहिक शक्ति के रूप में अपना योगदान देने के लिए तत्पर है। आपने देखा होगा पिछले 11 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। तकनीक का उपयोग करते हुए कैसे हम अपने जीवन को सरल कर सकते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था दे सकते हैं। डिजिटलीकरण, ई गवर्नेंस और पारदर्शी नीतियों में के माध्यम से आज सहकारिता क्षेत्र में भी सुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित होने की कार्रवाई आगे बढ़ी है। एमपैक्स के माध्यम से हमारी जो बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समितियां थी, इनके माध्यम से इनकी सदस्यता का विस्तार, इनमें फाइनेंशियल इंक्लूजन को, वित्तीय समावेशन को भी जोड़ते हुए आगे बढ़ाने का कार्य, कृषि और ग्रामीण विकास को इसके माध्यम से आगे बढ़ाने और सहकारिता आंदोलन को और मजबूत इसके माध्यम से प्रदान किया गया है। सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो पहली बार इतने बड़े पैमाने पे कार्यक्रम हुए हैं, 26 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का शुभारंभ किया गया। रन फॉर कॉपरेशन में हजारों इस फील्ड से जुड़े हुए लोगों ने इसमें सहभागिता की
21 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के द्वारा एजीएम का आयोजन और स्टेक होल्डर्स को 76 करोड़ रुपए के लाभांश का ऑनलाइन वितरण का कार्यक्रम भी इस अवसर पर यहां पर किया गया। 6 जुलाई 25 को केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के चौथे स्थापना दिवस के अवसर पर 266 ड्रोन दीदियों को भी प्रमाण पत्र वितरित किए गए। 12 सितंबर से 30 नवंबर 25 तक आपने देखा होगा एमपैक्स सदस्यता का महाअभियान प्रारंभ हुआ, जिसमें 24 लाख नए सदस्य, जिनके माध्यम से 43 करोड़ का शेयर कैपिटल भी प्राप्त हुआ है। इससे पहले माह सितंबर 23 में प्रदेश में पहली बार एमपैक्स सदस्यता अभियान का आयोजन किया गया। 30 लाख नए सदस्य बने थे, 70 करोड़ का शेयर कैपिटल प्राप्त हुआ था। जिला सहकारी बैंकों में 2 लाख से अधिक बैंक अकाउंट और 550 करोड़ का डिपॉजिट यह आज के दिन पर हमारे पास है। याद करिए 2017 के पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की स्थिति क्या थी। 16 बैंक ऐसे थे जो 16 बैंक डिफाल्टर घोषित हो चुके थे। रिजर्व बैंक ने उनके लाइसेंस जब्त कर लिए थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के कोऑपरेटिव बैंक डिफाल्टर नहीं है। अब ये बैंक बीमार नहीं है, बल्कि स्वयं तो स्वस्थ है ही, बल्कि कोऑपरेटिव से जुड़े हुए अपने सभी सदस्यों को हर किसान की समृद्धि में भी अपना योगदान दे रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा शासन की योजनाओं को भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में युवा उद्यमी स्कीम को कैसे आगे बढ़ाया जाना है, अभी इसके माध्यम से भी आपने देखा होगा कैसे ये कार्य हो रहा है। और इसीलिए अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी निर्णय लिया था कि एमपैक्स को 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण की सीमा, इसको भी हमने दिया है, जिसमें 6,760 एमपैक्स को उर्वरक व्यवसाय हेतु 10 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया गया है। इससे उर्वरक निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हुई है। और मेरा प्रदेश के अंदर जितनी भी हमारी, देखो एक अवसर होता है, हम लोगों ने प्रयास किया है कि जितना भी प्रदेश के अंदर फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड का वितरण होता है, इसमें से कम आधा तो कोऑपरेटिव से जुड़े हुए एमपैक्स के माध्यम से, साधन सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित हो। लेकिन इसके लिए आपको अपने लोगों को, अपनी मैन पावर को वहां पूरा करना पड़ेगा। प्रत्येक इसमें अगर आप ये व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तो अन्नदाता किसान आपके साथ जुड़ेगा, आपकी सदस्य संख्या बढ़ेगी, आम किसान का, आम अन्नदाता किसान का विश्वास इसमें आपको सुदृढ़ होगा और आपके शेयर को बढ़ाने में, आपके लाभांश को बढ़ाने में भी इससे मदद मिलेगी। एमपैक्स द्वारा 6,400 करोड़ का व्यवसाय किया गया, 191 करोड़ का विशुद्ध मुनाफा भी इसके माध्यम से उनके द्वारा कमाया गया। इस ऋण सीमा को आगे बढ़ाने की दिशा में भी हम लोगों ने कार्रवाई आगे की है कि अभी तक हमने 10 लाख तक किया है, आने वाले समय में हम इसको 15 लाख तक का गारंटी मुक्त ऋण देने की दिशा में भी कदम बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमें जो हमारी एमपैक्स में जो रिक्तियां हैं, जो मैन पावर की कमी है, जो कभी कभी हमें दिखाई देती है, इसको पूरा करवाएं और इसको हम पूरा कर लेते हैं तो फिर आने वाले समय में इन चीजों को हमें और आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। 161 एमपैक्स ने जन औषधि केंद्र के रूप में भी सस्ती दवाइयां यानी जेनरिक दवा उपलब्ध करवाने की वहां व्यवस्था की है, जिसके माध्यम से भी 1,86,00,000 रुपए का से अधिक का उन्होंने अब तक व्यवसाय भी किया है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर भंडारण, ऊर्जा और
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कोऑपरेटिव क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हम सबको देखने को मिला है। भारत सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनके माध्यम से कोठवा पांडे एमपैक्स ने 1500 मेट्रिक टन क्षमता का गोदाम बनाया है, जो सबसे बड़ा गोदाम के रूप में इस क्षेत्र में मौजूद है। और मुझे लगता है किसी भी कोऑपरेटिव के द्वारा बनाए गए बड़े गोदाम में उसकी गिनती होती है। 25-26 में 24 नए पैक्स के द्वारा भी ऐसे स्टोरेज बनाने की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। 502 एमपैक्स में सोलर रूफटॉप पैनल की भी स्थापित करने का कार्य पूर्ण किया गया है। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जितने भी हमारे पुराने और जर्जर वेयरहाउस थे उनकी मरम्मत के लिए प्रत्येक एमपैक्स को 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता, अब तक 70 करोड़ से 980 एमपैक्स को सुदृढ़ीकरण करने का कार्य हुआ है। 25-26 में 30 करोड़ इसमें अतिरिक्त प्रावधान भी हम लोग इसके साथ किए हैं। एमपैक्स के उन्नयन के लिए 800 से अधिक नवगठित एमपैक्स को सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। 1 लाख रुपए की मार्जिन मनी के साथ 1 लाख रुपए की जो आधारभूत संरचना है, जैसे पीने का पानी, वहां पर शौचालय, फार्मर शेड, कंप्यूटर रैक और अन्य जो भी वहां की आवश्यकता है इसके अनुरूप वहां पर यह कार्रवाई हम लोगों के द्वारा तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य भी इसको तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया है। और उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक अब नाबार्ड से ये श्रेणी के बैंक के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। इसमें तमाम प्रकार की कार्रवाई आगे बढ़ी है। इस प्रदेश में इसके द्वारा 40 शाखाएं आज संचालित हो रही हैं। अब मैं कह सकता हूं कि हमारे जिला कोऑपरेटिव बैंक की जो 50 जिला कोऑपरेटिव बैंक थे, आज के दिन पे सभी के सभी लाभांश कमा रहे हैं। यानी जो पहले बीमार थे और बाकी भी बीमार होने की ओर जा रहे थे, क्योंकि तो एक वास्तव में एक संक्रमण होता है, एक बीमार होता है दूसरा भी बीमारी की तरफ बढ़ता है। लेकिन जैसे उस बीमारी को समय रहते उपचार कर लिया जाता है तो सारे लोग स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसे ही अब उत्तर प्रदेश के सभी 50 कोऑपरेटिव डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक आज के दिन पर लाभांश कमा रहे हैं। और हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 बैंक 1 कोऑपरेटिव बैंक की इस परिकल्पना को भी साकार करने की दिशा में कार्रवाई प्रारंभ की। बलरामपुर में एक नया जिला कोऑपरेटिव बैंक के गठन की कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है। 24-25 में 162 करोड़ 2 लाख रुपए का लाभ भी हमारे कोऑपरेटिव बैंक ने कमाया है। और अब इसमें हम लोगों के द्वारा तेजी के साथ आगे कार्य हो रहा है। बहनों और भाइयों, अच्छी सरकार आती है यही होता है। पिछली सरकारें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया पालती थी। यानी कोऑपरेटिव क्षेत्र तो पिछली सरकारों की माफिया राज के कारण बर्बाद हो गया था। किसान की पूंजी फंस गई थी, हजारों करोड़ फंस गई थी। 4700 करोड़ रुपए का हमने 16 जो कोऑपरेटिव बैंक जिनके लाइसेंस जब्त हो गए थे, किसानों का वो पैसा हम लोगों ने फिर धीरे धीरे करके वापस करवाया। आज वो पैसा भी वापस है, बैंक भी फिर से अपना काम करते हुए आगे बढ़ रहा है। अब हम लोग 1 डिस्ट्रिक्ट यानी माफिया से तो प्रदेश से मुक्ति हो गई, लेकिन अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कोऑपरेटिव बैंक की दिशा में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये आज की आवश्यकता है और उस दिशा में प्रदेश सरकार ने तेजी के साथ कदम बढ़ाए हैं। ये हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें वित्तीय समावेशन की दिशा से जितने भी फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जितनी भी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, इन योजनाओं को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने के लिए यह कार्य
आगे बढ़ता है और स्थानीय स्तर पर युवाओं के लिए रोजगार की नई संभावनाओं को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं आप सभी युवाओं से इस बारे में अपील करूंगा कि हमारा युवा सहकारिता आंदोलन का एक भविष्य है और उसका भविष्य का शिल्पी है। आपको इस दिशा में अपने आप को तैयार करना है। यह युवा सहकार सम्मेलन या प्रदेश की समृद्धि और प्रदेश की सामूहिक विकास की दिशा में एक नया मील का पत्थर साबित होगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भारत सरकार के माध्यम से सहकार से समृद्धि, सहकार से आत्मनिर्भरता का विजन देशवासियों को दिया है कि हमें 2047 में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना है, उसे साकार करने की दिशा में सहकारिता आंदोलन को हमें उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज देखिए, आपके सामने विशिष्ट अतिथि के रूप में भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने श्रद्धेय अटल जी के साथ में और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में जिन्होंने कार्य किया था, देश के अंदर नदी जोड़ो अभियान के लिए जो कमेटी गठित हुई थी, उसकी अध्यक्षता भी माननीय सुरेश प्रभु जी ने ही किया था। उन्हीं की अध्यक्षता की कमेटी ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। देश के अंदर सहकारिता के लिए जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, वह भी आप ही की अध्यक्षता में जो कमेटी है उसने बनाया है। आज उनका मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो। प्रदेश भर से आप युवा आए हैं, सहकारिता की उन बारीकियों को उनसे समझने की आवश्यकता है। कैसे हम इसके माध्यम से विकसित भारत की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। इस अवसर पर मुझे अन्नदाता किसानों के लिए एक और व्यवस्था करनी है, और वह करना है कि प्रदेश के अंदर हम लोग उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक LDB का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है लगभग 11.5% है। किसान उससे लोन लेता है, लेकिन उसके बहुत ब्याज देना होता है। अब हम लोग इसको कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और इसके लिए मैं चाहूंगा कि यह लोन अब किसान को 6% पर मिले। इसमें राज्य सरकार इसमें योगदान देगी और 6% में केवल किसान को, लघु और सीमांत किसान को हम इस सुविधा का लाभ देंगे। लघु और सीमांत किसान को प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत हम लोग 6% पर इस ब्याज को LDB के माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे, और जो बाकी बचेगा उसमें गवर्नमेंट इसमें अपना योगदान देगी। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आज युवा सहकार सहमति सम्मेलन के अवसर पर, मैं आप सभी युवा सहकार सम्मेलन के अवसर पर आप सभी युवाओं से अपेक्षा करूंगा कि आप सहकारिता के भविष्य बनकर के उसके शिल्पकार बनने की दिशा में उचित प्रशिक्षण लें, उस दिशा में ईमानदारी पूर्वक उस पहल को आगे बढ़ाएं, और टीम वर्क से कैसे परिणाम दिए जा सकते हैं उस दिशा में आप कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं माननीय सुरेश प्रभु जी का और आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे लखनऊ से, जहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। कोऑपरेटिव एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया गया, और देखिए यहाँ पर काफ़ी संख्या में स्टूडेंट्स भी पहुंचे हुए, लोग भी पहुंचे हुए हैं, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इसके साथ ही साथ तमाम नेताओं की भी मौजूदगी रही। 2025 कोऑपरेटिव एक्सपो 2025 का यहाँ उद्घाटन किया गया है। लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करते हुए नजर आए, और देखिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जहाँ स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। तो युवा सहकार सम्मेलन 2025 का शुभारंभ किया गया, जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा
तमाम नेताओं की भी मौजूदगी रही। विभिन्न प्रकार के स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए थे। अलग अलग शहरों की अलग अलग चीज़ों के यहाँ पे स्टॉल्स लगाए गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए नजर आए, जायजा लेते हुए नजर आए और इसके साथ ही तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन सुनने के लिए। और देखिए यहाँ पर ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहाँ युवा सहकार सम्मेलन 2025 का शुभारंभ हुआ है। युवा सहकार सम्मेलन 2025 का शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी यहाँ पर है और इसके साथ ही साथ तमाम मंत्रियों की भी यहाँ पर मौजूदगी देखी जा रही है। और देखिए वर्चुअली तौर पर पीएम मोदी की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ तमाम तरह के स्टॉल्स लगाए गए हैं और मुख्यमंत्री निरीक्षण करते हुए नजर आए।